नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। इस समय बता दें कि कैथल के सीवन कस्बे के अंदर आने वाले गांव पोलड़ में हम पहुंचे हैं, जहां पर पूरे गांव के लिए एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। पुरातत्व विभाग जो है उनके द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि गांव पोलड़ को जो है इस गांव को उठाया जाएगा। ग्रामीणों को नोटिस दिए गए हैं कि आप गाँव को खाली कर दें, क्योंकि पुरातत्व जो विभाग है उनका दावा है कि यहाँ पर जो है पुरानी सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, उसको लेकर उन्होंने सर्वे करना है। ग्रामीण आज यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह है और कल दिनांक 17 तारीख को मेरे को एक पुरातत्व विभाग की तरफ से बजरिया डाक द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ है, जो मैंने प्राप्त किया है। और जो हमारा गांव है, हमारे जो बुजुर्ग हैं पाकिस्तान से उजड़कर यहाँ बसे थे, तो 2005 से पहले पुरातत्व विभाग कहाँ सोया होता, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। जब हमारे घर बस गए, गांव बस गया, गलियां बन गई, स्कूल बन गया, तो अब पुरातत्व विभाग जाग चुका है। अब पुरातत्व विभाग जाग चुका है। उसके पहले हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। 2005 में कोई मुंशी राम था, उसने पंजाब का, उसने हाई कोर्ट में केस डाला था। उसके बाद ही पुरातत्व विभाग जागा है। उससे पहले हमारे को कोई नोटिस नहीं जारी या ना इनको पुरातत्व विभाग को पता था भी ये हमारी ज़मीन है। जी, तो पहले की अगर बात की जाए तो जो परिवार हैं यहाँ के, बताया जाता है कि जो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उस समय आए थे, तो तभी से यहाँ पर काबिज हैं, मकान बनाए हुए हैं। हाँ जी, सन 1947 के बाद जब उजड़ कर आए थे यहाँ पर, तो पहले सबसे आकर हमारे बुजुर्ग बसे थे, तो उन्होंने कच्चे मकान बनाए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर पक्के मकान बन चुके हैं, स्कूल बन चुका है, मंदिर, गुरुद्वारा, अब गांव पूरा बसा चुका है। तो उसके बाद कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ना किसी को पता था, ना कि सरकार ने रोका है हमारे को। सरकार ने गारंटी दी हैं, सरकार ने सब कुछ दिया है हमारे को। अब 2005 के बाद ही नोटिस जारी हुए हैं। जी, तो बिल्कुल नोटिस आप देख सकते हैं, जो है ग्रामीण अपने हाथों में नोटिस लिए हुए हैं। और इसमें बता दें कि इससे पहले 2005 में भी ये मामला उठा था, परंतु उसके बावजूद अब फिर दोबारा से 2025 में मामला जो है वो सामने आया है। गांव के पूर्व सरपंच श्रवण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण जी, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? नोटिस पहले बताइए, गाँव के कितने लोगों को आ चुके हैं अब तक? नोटिस तो ये कम से कम 250-300 के आगे और आ रहे हैं, डेली आते हैं गांव में 50-100 नोटिस। पूरे गांव को ही नोटिस तो बोल रहे हैं आ रहे हैं। वो लिस्ट में जो नाम आते हैं सारे के नाम भेजते रहते हैं बारी बारी सिर से। और गांव वालों की पूरी सिरदर्दी बनी हुई है। गांव वालों को जब से ये नोटिस आने शुरू हुए, कोई खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे गाँव में एक आज सुबह मौत भी होगी इसके सदमे को सुनकर। आंगनबाड़ी वर्कर की, वो गरीब परिवार से थी बेचारी, आंगनबाड़ी में गुजारा करती थी, अपने मकान बनाए हुए थे। इसी सदमे को सुनकर उसकी मौत हो गई है। और हम इसी सिलसिले में विधायक जी से मिलने के लिए आज गए थे उनके निवास पर। उन्होंने आश्वासन दिया है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सरकार से भी मिलेंगे और हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे, मगर गांव को खाली नहीं होने देंगे। तो सरपंच साहब, आप पूर्व में जो सरपंच रहे हैं, तो 2012-13 में भी शायद यहाँ पर खुदवाई हुई थी, उस समय कुछ? जी, 2013 के अंदर खुदाई हुई थी जब हम प्रेजेंट सरपंच थे। तो लेकिन उस टाइम यहाँ पे निकला कुछ नहीं था, बस ये ईंट रोड़े और ठीकरी वगैरह निकली थी इसमें, और निकला यहाँ पे कुछ नहीं था। बुजुर्ग आपके क्या बताते हैं कि क्या चीज़ इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं तो नेचुरली बात है, उनको जानकारी ज़्यादा है। क्या बताते हैं बुजुर्ग? तो ये हमारे यहाँ जी 1947 में पार्टीशन के बाद आके बसे थे। और जब तो ये एक खाली ज़मीन थी, हमने आस्ता आस्ता मिट्टी के घर बनाए, अब मेहनत करके पक्के बनाए। बुजुर्गों को तो यही कहना भी यहाँ ऐसा ही रहा जैसे अब तुम्हारे सामने ऐसे ही रहता है। पैसे कुछ ऐसी वो खास चीज़ तो यहाँ बुजुर्गों ने भी नहीं बताई हमारे को, भी अच्छी चीज़ थी या कोई निशानियाँ थी किसी चीज़ की, यहाँ ऐसा तो कुछ बुजुर्गों ने भी नहीं देखा यहाँ पे। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? आप जो आदेश आए हैं, गांव को खाली करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम गांव को तो खाली नहीं करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि वो पुरातत्व विभाग को सर्टिफाइज करे और हमारे को यहाँ पे अपना मालिकाना हक दे और गांव को बसने दे। गरीब जनता है मेरे गांव की सारी, हम सभी गरीब परिवारों से आते हैं और अपना रोटी रोजी का गुजारा करते हैं मेहनत मजदूरी करके। हमने अपनी सारी ज़िंदगी लगा के तो रहने के लिए मकान बनाए। अगर अब यहाँ से पाकिस्तान से उजड़े हमारे बुजुर्ग, तो अब तक हम सुधरे हैं। हम उजड़ेंगे तो हमारे बच्चे कब सुधरेंगे? तो गांव की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, जो आदेश आए हैं, गांव को खाली करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम गांव को तो खाली नहीं करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि वो पुरातत्व विभाग को सर्टिफाइज करे और हमारे को यहाँ पे अपना मालिकाना हक दे और गाँव को बसने दे। गरीब जनता है मेरे गाँव की सारी, हम सभी गरीब परिवारों से आते हैं और अपना रोटी रोजी का गुजारा करते हैं मेहनत मजदूरी करके। हमने अपनी सारी ज़िंदगी लगा के तो रहने के लिए मकान बनाए। अगर अब यहाँ से पाकिस्तान से उजड़े हमारे बुजुर्ग, तो अब तक हम सुधरे हैं। हम उजड़ेंगे तो हमारे बच्चे कब सुधरेंगे? तो गांव की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, तो गांव में कुल कितनी पॉपुलेशन है और कौन सा समुदाय सबसे ज़्यादा है? समुदाय SC कोटे से, सभी 90% SC कोटे से लोग रहते हैं इस गाँव में जी। और 7-7.5 हज़ार के करीब पॉपुलेशन है गाँव के पूरे की। जी, तो सभी परेशान है?
सभी परेशान है जी, पूरा का पूरा गांव पूरा तो खाली कराने के लिए बोल रहा है। आदेश दिए उन्होंने, हमारे को नोटिस नहीं, आदेश दिए भी गांव खाली करो, आदेश दिए। हाँ जी। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, ग्रामीण जो हैं ये पोलड़ निवासी हैं, जो आज बता दें कि अपनी जो दास्तां है वो सरकार को जो सुना रहे हैं कि पार्टीशन के समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय इनके बुजुर्ग जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने पहले कच्चे मकान बनाए, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही, तो अब पक्के मकान हैं। और बता दें कि जो ग्रामीण है उनकी यही मांग है कि पहले इसकी खुदाई 3 से 4 बार जो हो चुकी है, परंतु यहाँ से कुछ भी अवशेष जो है पुरानी सभ्यता के संस्कृति कुछ नहीं मिले, परंतु अब जो है दोबारा से फिर इनको नोटिस आए हैं। और इन्होंने जो एक बड़ी बात बताई है कि टेंशन के मारे गांव की एक आंगनवाड़ी महिला वर्कर की जो है सदमे में जो है मौत हो गई है, क्योंकि कोई घर जब किसी का गिरता है, जब उजड़ता है एक परिवार, तो उसका दुख वही जान सकता है। इस सदमे में गांव की एक महिला की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने गोला विधायक देवेंद्र हंस से मांग की है कि उनके गांव को उजड़ने से बचाया जाए। सरकार से इन्होंने मांग की है कि उनको गांव को ना उजाड़ा जाए, उनको यहीं रहने दिया जाए। उनको जो सर्वे करना है उसको लेकर वो सरकार का, प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु उनके गांव को जो है ना उजाड़ा जाए। अब देखना होगा कि पुरातत्व जो विभाग है उसकी टीम आगे किस प्रकार से सर्वे करती है, फिर गांव को उठाने के आदेश पर जो अडिग रहती है। पोलड़ से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।